गुनाहों का देवता। एक अधूरी प्रेम कहानी। शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा कस्बा था। वहीं एक पुराना मंदिर था जिसके सामने पीपल का बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे बैठकर मांगी गई सच्ची दुआ कभी खाली नहीं जाती। उसी कस्बे में आरव रहता था, शांत स्वभाव का, कम बोलने वाला और दूसरों की मदद करने वाला लड़का। उसकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियां नहीं थीं, लेकिन वह छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना जानता था। एक दिन मंदिर के पास उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई। नंदिनी के हाथ में किताबें थीं। अचानक तेज हवा चली और उसकी किताबें जमीन पर बिखर गईं। आरव ने बिना कुछ कहे सारी किताबें उठाकर उसे दे दीं। नंदिनी मुस्कुराए और बोली, धन्यवाद। आरव ने सिर्फ इतना कहा, किताबें संभाल कर रखिएगा, इनमें शायद आपकी पूरी दुनिया छिपी है। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी मंदिर के पास, कभी नदी के किनारे और कभी उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उन्हें लगता था कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशी से समझे जाते हैं। एक शाम नंदिनी ने आरव से पूछा, अगर कभी मैं तुमसे बहुत दूर चली गई तो? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, दूरी से रिश्ते खत्म नहीं होते। अगर दिल में जगह हो तो इंसान दूर होकर भी पास रहता है। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी, क्योंकि उसे पता था कि उनके रास्ते आसान नहीं थे। नंदिनी के परिवार को अपने घर की इज्जत और समाज की परवाह बहुत थी। वे उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते थे। एक दिन नंदिनी ने आरव को बताया, मेरे घरवालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। उसने पूछा, और तुम? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता को भी दुखी नहीं कर सकती। आरव ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उस रात वह मंदिर के उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, अगर प्यार गलत नहीं है तो फिर सच्चे लोगों को इतना इंतजार क्यों मिलता है? अगले दिन नंदिनी आरव से मिलने आई। उसने कहा, चलो कहीं दूर चले चलते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था नंदिनी को अपने साथ ले जाना, दूसरा रास्ता था उसे उसके परिवार के पास वापस भेज देना। आरव ने बहुत भारी मन से कहा, नहीं नंदिनी। नंदिनी हैरान रह गई, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आरव की आंखें भर आईं। प्यार करता हूँ, शायद खुद से भी ज़्यादा, इसलिए तुम्हें अपनी वजह से अपने परिवार से लड़ते हुए नहीं देख सकता। नंदिनी रोते हुए वहां से चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा। उस दिन उसने अपने प्यार को खो दिया, लेकिन नंदिनी की खुशियों को बचाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद नंदिनी की शादी हो गई। शादी के बाद वह दूसरे शहर चली गई। आरव ने खुद को काम में लगा लिया। साल बीतते गए। लोगों ने आरव से शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने कभी हाँ नहीं की। एक दिन उसे खबर मिली कि नंदिनी अपने पति और बच्चों के साथ उसी शहर में वापस आई है। आरव के मन में पुरानी यादें फिर से जाग उठीं, लेकिन इस बार उसने खुद को समझाया, कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं होते, कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद रखने के लिए होते हैं। कई साल बाद दोनों अचानक उसी पुराने मंदिर में मिले। नंदिनी के बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी। आरव भी पहले जैसा नहीं रहा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। नंदिनी ने धीरे से पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? आरव मुस्कुराया, शायद मुझे कभी तुम्हारे बाद कोई पसंद ही नहीं आया। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, तुम जानते हो, मैंने तुम्हें कभी बुलाया नहीं। आरव ने आसमान की तरफ देखा। मैंने भी नहीं। दोनों के बीच फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ यादें थीं। नंदिनी ने जाते जाते पीपल के पेड़ को देखा और कहा, काश हम उस समय थोड़े और मजबूत होते। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद हमारी कहानी का मतलब साथ रहना नहीं था। तो फिर क्या था? आरव बोला, एक दूसरे को इतना सच्चा प्यार देना कि जिंदगी भर उस प्यार की याद दिल में जिंदा रहे। नंदिनी चली गई। आरव काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लीं। हवा चली, पेड़ के पत्ते हिले। उसे लगा जैसे बीता हुआ समय फिर उसके पास से गुजर रहा हो। उसने धीरे से कहा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में भगवान की तरह आते हैं, लेकिन उन्हें पाने की कोशिश में हम खुद ही गुनाह कर बैठते हैं। उस दिन के बाद आरव ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दी। वह बच्चों को पढ़ाता, गरीबों की सहायता करता और मंदिर के पास आने वाले लोगों की परेशानियां सुनता। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। किसी ने एक दिन उससे पूछा, आपने इतना सब कैसे सीख लिया? आरव मुस्कुराया और बोला, जिसे जिंदगी सबसे बड़ा सबक सिखा देती है, उसे फिर किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद यही उसकी कहानी थी। एक ऐसा प्रेम जो मुकम्मल नहीं हुआ, एक ऐसा रिश्ता जिसे नाम नहीं मिला, और एक ऐसा इंसान जिसने अपने प्यार को पाने के बजाय उसकी खुशी को चुना। लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते रहे, लेकिन उसके दिल में वह आज भी वही था, गुनाहों का देवता। कहानी से सीख, सच्चा प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता,
कभी कभी किसी की खुशी के लिए अपने मन की इच्छा छोड़ देना भी प्रेम होता है। क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते हमारे साथ नहीं चलते, लेकिन उनकी यादें पूरी जिंदगी हमारे साथ चलती हैं।